साथियों, फलित ज्योतिष ग्रहों के गुण दोष प्रकृति में पाठ 71 में आप सभी का स्वागत है। और पिछले वीडियो में आपने गुलिक क्या है और कुंडली में कैसे जाने, दिन में गुलिक की जो है कैसे जानकारी प्राप्त की जाती है कुंडली में, ये पिछले उसमें बताया था। उसमें एक भूल भी हुई थी हमसे, उसे सुधार कर लेंगे। नीचे हमने बताया था गुलिक जो है शुभ प्रभाव जो है तीसरे, छठे और 10वें 11वें भाव में देता है। 11वें की जगह 12वां लिख गया था, वहां 12वां गलती से बोलचाल की भाषा में, हम क्षमा चाहेंगे उसके लिए, तो आप उसमें सुधार लेंगे। 11वें भाव है, आज हम पुनः उसे लिख देंगे जिससे आपको सुधार करने में आसानी हो। तो एक कुंडली आपके सामने हमने रखा है, ये कर्क लग्न की कुंडली है। और कर्क लग्न की कुंडली में जो है ये 24/12/1983 की 9 बजे रात्रि की कुंडली है, शनिवार का दिन है। तो इस दिन पे जो कुंडली, तो अब ये रात्रि के जन्म के बारे में बात की जा रही कि रात्रि का जन्म, क्योंकि दिन का निकालने का अलग तरीका था, अलग सिद्धांत था, रात्रि को निकालने का थोड़ा सिद्धांत में बदलाव होता है, सिद्धांत अलग होता है, कुछ चीजें सेम रहती हैं। अब जैसे आप इसको निकालने जा रहे हैं तो सर्वप्रथम आप क्या जानेंगे कि हम दिनमान निकाले थे, तो दिनमान में हम सुबह के सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की बात हमने किया था। सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय में जो भी वो समय होता है, पूरे दिन का मान जो होता है वो जितने घंटे का होता है, तो उसी को 8 भागों में विभाजित किया जाता था। आज हम रात्रि के मान को विभाजित करेंगे। तो रात्रि के मान को विभाजित करते समय आप ये समझ लें कि रात्रि में आज के, जैसे किसी का जन्म, जैसे इसका 24 तारीख को जन्म हुआ है, तो 24 तारीख की रात्रि में हुआ है, तो 24 तारीख की रात्रि का सूर्य अस्त का समय और 25 तारीख के सूर्य उदय के समय के बीच के समय को रात्रि का मान कहेंगे। तो अब 24 तारीख को, अभी आप यहां समझें कि 24 तारीख की, ये 24/12/1983 सूर्य अस्त कब हुआ? तो सूर्य अस्त हुआ था उस दिन 24/11 को सूर्य 17:30 पे। आप पंचांग से जान लेंगे कै बजे हुआ था, 17:30 पे हुआ था। और फिर 25 तारीख की बात करेंगे, रात्रि का मान निकालने में 25/12/1983 की बात हम करते हैं। तो सूर्य उदय की बात करेंगे, तो सूर्य उदय जो है 25/12/1983 को कै बजे हुआ? तो 7:04 पे। अब इसको भी यह है कि इसको घटाने के लिए उसमें आपने सीधे सीधे घटा दिया था कि सूर्य अस्त में से सूर्य उदय को घटा दिया था, पूरे दिन का आपका मान निकल आया था, पूरा दिन मान कितना हुआ ये आपको पता लग गया था। यहां पे आप देखिए, चूंकि रात में 12 बजे के बाद दूसरी तारीख लग जाती है, दूसरा दिन हो जाता है, तो 12 बजे तक तो आप 17:30 को आप इसको दिनमान निकालने के लिए क्या करेंगे, 17:30 पे सूर्य अस्त हुआ है, तो रात के 24 बजे तक, ये 24 में से आप इस तरह समझें कि जैसे आप 24 बजे, रात के 24 बजे तक 17:30 को घटाएंगे आप, तो 17:30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। यहाँ पे आप 24, ये घंटा है, ये मिनट है, तो यहां से हम 60 उधार ले लिए, 24 में से एक उधार लिए तो 60 में आया वो। यदि 1 मिनट यहाँ उधार लिए तो 60 सेकंड में, 60 मिनट में हो गया कन्वर्ट, तो 60 मिनट हो गया, 60 में से 30 गया, ये 30 बचेगा। 24 में से 30 घटा 17:30, तो ये 30 बचा। और 30 बचा जब, तो 30 बचा, और इस 30 में से जो है अब यहां बचा कितना? यहां 23 ही बचा, क्योंकि 1 मिनट आपने 1 घंटा यहां से ले लिया था, तो ये 23 बचा। 23 17 और 4 20 3 23, यानी 7 बचा। ये 23 7 6 बचा। तो 24, यहाँ 23 बचा, 23 में 7 गए, 13, 13 में 7 7 3 10 2 12 1 13, 6 हुआ, और 1 में से 1 गया 0। 6 घंटा 30 मिनट, तो ये हो गया आपका एक। अब 7:04 सवेरे जन्म हुआ, तो 7/4 जन्म हुआ, तो 7/4 का मतलब क्या हुआ है आपका? 7/4 का मतलब ये सीधे सीधे 7 घंटा 4 मिनट हो गया। अब ये 7 घंटा से रात के 12 बजे से जो है सवेरे तक 7 बजे 7 बजे 4 घंटे, तो ये 4 हुआ, ये 3 हुआ, और 6 6 12 1 13, ये कुल कितना आया? दिन मान जो आया आपका 13:34 आया। अब इसी 13:34 को हमने लिखा कि पूरे दिन रात्रि का मान कितना हुआ? 13.34 मिनट, ये रात्रि का मान हो गया।
रात्रि का मान 1334 हुआ। अब इसको 1334 हमारा मान निकला, एक रात्रि का मान कितना आया, 1334 आया। अब 1334 है तो इसके हम 5 भाग, क्योंकि एक सिद्धांत है कि जो उसमें हमने बताया था सीधे आप इसको 8 भागों में विभाजित करते हैं। अब 1334 को 8 से भाग देंगे आप, तो 8 से भाग देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 1 घंटा 41 मिनट ये आएगा। आप भाग दे के निकाल लीजिएगा इसको, 1 घंटा 41 मिनट आएगा। तो 1 घंटा 41 मिनट का जो है एक भाग का मान हुआ, ये एक भाग का मान है। ये क्या है, एक भाग का मान। एक भाग का मान कितना हुआ, 1 घंटा 41 मिनट। अब उसमें था कि 1 घंटे 41 को हम जोड़ते जा रहे थे, किसमें, सूर्योदय के समय में जोड़ते जा रहे थे, तो हमको 1 घंटा मिलता जा रहा था, तो 8 भाग मिले थे। आज यहाँ सूर्यास्त से हम शुरू करेंगे, सूर्यास्त से, क्योंकि सूर्योदय तक जाना है हमको, रात्रि का मान है। तो सूर्यास्त जो है 24 तारीख की सूर्यास्त से लेके 25 तारीख के 7/4 तक हमको ये पहुंचना है। तो 5, इसमें रात्रि के मान निकालते समय वहां हम शुरू से जिस दिन का होता था, शनिवार से था तो हम शनिवार से ही लेते, और उसी को शुरू से लेते हुए चल रहे थे कि पहले भाव से जहां पे शनि आता था, शनि के जो है समय को जो है कैलकुलेशन करके उसी से कुंडली और बना रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ रात्रि का मान निकालते समय 5वें भाग से, तो 5वां भाग से, तो 5वां भाग जो होगा आपका, तो पहला भाग जो होगा कि पहला भाग किसका होगा, पहला भाग जो है शनिवार का होगा। शनिवार जो है ये पहला भाग होगा, 5वें वार से पहला वार शनिवार हुआ, क्योंकि शनिवार को जन्म हुआ है तो पहला वार हुआ। शनिवार, रविवार जो है कौन सा हुआ, दूसरा वार हुआ, दूसरा वार। उसके बाद सोमवार क्या हुआ, सोमवार तीसरा वार हुआ, तीसरा वार। और मंगलवार जो है ये हुआ चौथा वार हुआ। और बुधवार ये हुआ 5वां वार हुआ। अब ये हमको मिल गया कि 5वां वार, तो हम कहां से गणना शुरू करेंगे, ये बुधवार से 5वें वार से गणना करेंगे। इसकी गणना जो होगी बुधवार से होगी, न कि शनिवार से होगी जिस दिन जन्म हुआ है। ये एक सिद्धांत है कि सिद्धांत ये है कि हम 5वें वार जो भी होगा, जिस दिन जन्म होगा, जन्म से 5वां वार जो आएगा उस 5वें वार से उसकी गणना की जाएगी। अब उसको आप निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे हम, कि वो निकालने का तरीका वही होगा कि 17.30 था, 17:30 में प्लस हमने किया कितना, 1 घंटा 41 मिनट, 1 घंटा 41 मिनट प्लस किया तो ये कितना आ जाएगा, 17:30, 17 1 18, 41 1 19, 19 11 करीब ये आएगा। कितना आएगा, 19 11, एक जोड़ लीजिएगा तो 19 11 आ जाएगा। तो 19 11 ये आया। अब उसके बाद 19 11 से ये कौन सा दिन हुआ, ये अब हम बुधवार से गणना कर रहे हैं, तो ये कौन सा दिन हुआ, ये बुधवार का दिन, क्योंकि शनि से नहीं गणना की जा रही। शनिवार को जन्म हुआ लेकिन ये 5वें वार से यानी बुधवार से गणना की जा रही। अब दूसरा क्या है, 19 11 से, 19 11 प्लस 1 41। अब 40 10 50 1 51, तो ये यहां हो जाएगा 51 हो जाएगा। और इधर हो जा रहा है आपका 19 1 20, तो 20 51। अब 20 51 जो आपका हुआ 19 41, ये 1 41 होगा, ये 40 नहीं 1 41 होगा, तो ये 19 20 52 हो जाएगा। क्षमा करेंगे क्योंकि जल्दी लिखा पढ़ी में गलती हो जाती है। तो 20 52, तो 20 52 को कौन सा दिन हुआ, ये गुरुवार का दिन हुआ, ये गुरुवार हुआ। अब 20 52 से अगला लेंगे तो हम 20 52 से चलेंगे और 1 41 इसमें प्लस करेंगे, तो 52 और 41 50 40 90 3 93, 93 में से 60 निकाल देंगे तो 33 आएगा। तो ये 33 हो जाएगा, मिनट 33 हो जाएगा। और 20 और 1 21 1 22, मतलब 1 घंटा हुआ लिए हैं तो ये 22 हो जाएगा। तो ये भी आप जोड़ लेंगे, यही आएगा 22 33 आएगा। ये हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा। अब शुक्रवार हो जाएगा, फिर अगला आप लेंगे, अगला भाग करेंगे तो अगला भाग होगा 22 33 से
22:33 प्लस 1:41 बराबर, अब इसमें 41 3 1 4 और 3 और 4 7 हुआ, तो ये 7 74 हो रहा है। तो 74 ये मिनट में हो रहा है, तो इसमें से 60 हम इधर ले लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। और यहाँ 22 और 1 23 1 24, तो ये हो जाएगा आपका 24, यहाँ 24 हो रहा है। तो 24 14 हो रहा है। तो 24 14 का मतलब क्या हुआ कि 12 14 आप समझ लीजिए, रात के 12 14, या इसको 0 0 14 भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे तो 0 0 14 की रात्रि के ये, तो ये शुक्र के बाद ये शनिवार हो गया। इसके आगे के भागों को आपको 8 भाग करने होते हैं। 8 भाग तब तक करने होते हैं जब तक शनि ने आ जाए। तो शनि कहाँ आया, शनि यहाँ आया, और शनि का ये भाग जो है, ये भाग जो है शनि का जो ये भाग हुआ अंतिम भाग, तो यही जो है गुलिक का भाग यहीं से शुरू होता है। तो यहां से गुलिक का भाग शुरू होगा, तो गुलिक का भाग के लिए एक कुंडली और बनाएंगे। तो कुंडली यही रहेगी। आप जब कुंडली में डालेंगे सॉफ्टवेयर पे 24/12/1983 9 बजे रात्रि ये डालेंगे जब आप, तो कुंडली जो बन के आएगी, तो वो कुंडली ये बन के आती है। अब इस कुंडली के बजाय, तो इसमें समय आपने डाला था 9 बजे रात्रि डाला था, इस कुंडली में डालेंगे क्या कि 0 0 14 डालेंगे, तो जो कुंडली बन के आएगी वो कन्या लग्न की कुंडली बन के आती है। उसमें 6 यहाँ होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 9 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो ये कुंडली कब की हुई, ये कुंडली थी 9 बजे रात्रि की थी, और ये कुंडली हुई रात्रि के 0 0 14 बजे रात्रि, ये रात्रि की कुंडली हुई कि रात्रि को 0 0 14, यानी ये कर लीजिए, या इसको 12:14 रात्रि कर लीजिए, या इसे आप ये भी कर सकते हैं कि ये 24 14 भी कर सकते हैं, 24:14। तो 24 के बाद चूंकि 1 शुरू हो जाता है तो 0 0 से ही होता है। तो ये आपकी ये कुंडली बन गई। ये कुंडली इसमें कहाँ आया, ये इसमें कौन सी कुंडली आई, ये कन्या लग्न की कुंडली आई। तो कन्या लग्न की कुंडली आई, तो इसी को हम इसमें रख देते हैं। तो इसमें अब आप खोजिए कन्या लग्न कहाँ है, तो कन्या लग्न यहाँ है। तो गुलिक कहाँ हो जाएगा, गुलिक जो है इसमें, गुलिक का प्रभाव, ये गुलिक यहाँ हो जाएगा। तो कन्या लग्न का कुंडलिक यहाँ हो जाएगा। पिछली कुंडली में हमने बताया था कि गुलिक कहाँ कहाँ शुभ प्रभाव देता है। तो गुलिक शुभ प्रभाव देता है, गुलिक का शुभ प्रभाव तीसरा भाव, छठा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव। भूल बस 11 की जगह हमने जो दिनमान के बताया था, दिन में ये 12 लिख दिया था, इसे आप सुधार कर लेंगे। 11 नहीं है, 12 नहीं, 11 भाव है। बोलचाल की भाषा में भूल बस जो है ऐसा हो गया था, गलतियां हो जाती हैं तो क्षमा करेंगे उसके लिए। ये 11 समझिएगा, 3 6 10 11 भाव में वो होता है। और उसके बाद गुलिक जब यहां हुआ, तो यहां से गुलिक यहां भी मारक हुआ, और गुलिक मारक कहां भी होगा, गुरु इससे ठीक 80 डिग्री। तो पहले भी आप कुंडली में पकचे हैं, एक भाव जो है 30 डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री 30 60 30 3 90 3 4 12 3 5 15 3 6 18, तो 180 डिग्री पे जो आएगा, तो 118 डिग्री, तो 180 यहां से शुरू होता है। तो ये भाव भी जो होगा ये, अब कहां कहां शुभ प्रभाव देता है, तो शुभ गुलिक कहां देगा, तीसरा भाव, ये तीसरा भाव यहां पे शुभ देगा, छठा भाव ये शुभ भाव होगा, 10वां भाव ये शुभ भाव होगा, और 11वां भाव ये शुभ भाव होगा। तो कुंडली के ये 4 भाव ये शुभ होते हैं, और शेष भाव में कुंडली का जो है प्रभाव। अब आपने ये जान लिया कि समझ गए होंगे पूरी तौर से कि कुंडली में कैसे हम गुलिक को जाने कि गुलिक किस भाव में जो है हमारी कुंडली में किस भाव में विराजमान है। तो कुंडली जो है फिर से एक बार ये समझ लें कि क्या करेंगे, इसको सूर्यास्त से शुरू करेंगे, सूर्यास्त से सूर्योदय तक के रात के मान निकालने के लिए उसको घटा के उसको पूरे रात का जो समय होता है वो समय निकालेंगे, तो 13.24 मिनट आया। उसको 8 से हम भाग दे देते हैं, तो 8 से भाग देने पे वो एक भाग का मान आ जाता है। उसके बाद उसको 5 भागों को हम देख लेते हैं, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां भाव। तो ये भाव वार 5 वारों को देखेंगे, तो 5वें वार से उसकी शुरुआत करते हैं। तो 5वें वार से शुरुआत करते हैं, तो जो समय निकालने लगते हैं, तो वो उसी को 17.30 जो उसका अस्त समय था, अस्त समय में से उदय समय को इसका एक मान जो है जोड़ते जाएंगे, तो अगला समय आएगा, तो उसमें एक वार का जो है दिन आता जाएगा।
तो हम कहां से शुरू करेंगे? हमने बताया है कि रात्रि के मान निकालने में बुधवार से शुरू करेंगे, और दिन के मान निकालने में कहां से शुरू करते हैं? जो दिन होता है। यदि यही दिन में जन्म होता तो हम शनिवार से शुरू करते। शनिवार से तो पहला ही जो ये बनता, तो यही शनिवार ही इसी का ये समय जो है हम ले लेते, और इसी समय से हमको गुलिक का वो पता लग जाता। अब तो ये 180 डिग्री जो है ये अशुभ भी होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको जो है अब इनके प्रभाव, किन किन भावों में क्या क्या प्रभाव होते हैं, इस प्रभाव पर चर्चा करेंगे। तो गुलिक के बारे में 2-4 पाठ और होंगे। 2-4 पाठ आप ध्यान से अगर मन लगा के देखते रहेंगे तो गुलिक को भी समझ जाएंगे। उसके बाद ग्रहों में हम और आगे बढ़ेंगे। ग्रहों की और चीजें भी जो रह गई हैं उन्हें भी पूरा करके फिर हम भाव और भाव परिचय आदि की ओर चलेंगे। भाव परिचय जानेंगे आप, और फिर फलित की ओर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।